रायबरेली जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर शिव कुमार जो कि नाक कान गले के स्पेशलिस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष संतोष पांडे, इन दोनों लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतर जारी है। दरअसल मामला 2021 का है, जब इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, जहां डॉक्टर शिव कुमार का कहना है कि बनारस के निवासी संतोष पांडे, जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बताते हैं, उनके द्वारा जिला अस्पताल के कई डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जाता रहा है और बेवजह के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करना उनकी आदत बन चुकी थी। उनका जिला अस्पताल के बाहर एक मेडिकल स्टोर भी संचालित था और उनके द्वारा डॉक्टर पर प्रेशर बनाया जाता था कि बाहर की दवाई लिखे। 2021 में हुई घटना जिसमें संतोष पांडे के द्वारा मुझे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके एवज में डॉक्टर के द्वारा परिवार की जानमाल की सुरक्षा हेतु उनको 1 लाख रुपए दिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा। इसके बाद उनको 18 महीने जेल भी काटनी पड़ी। जेल से छूटने के बाद संतोष पांडे के द्वारा मेरे व मेरी पत्नी पर आरोप लगाते हुए फिर से मुझे व मेरी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी आधार कार्ड में डॉक्टर नहीं लिखा है तो कभी आय से अधिक संपत्ति। डॉक्टर साहब ने अपनी सफाई देते हुए यह जरूर बताया कि मैं और मेरी पत्नी जो पैसे से डॉक्टर है और आधार कार्ड पर किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं लिखा जाता, जो कि सत्य है। अब सवाल ये उठता है कि संतोष पांडे के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं वह कितना सही है। फिलहाल जिला अस्पताल में तैनात नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव कुमार के द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई है और 2021 में जो मुकदमा डॉक्टर शिव कुमार की तरफ से रंगदारी का दिखाया गया था, उसमें भी गवाही पूरी होने की कगार पर है, पर जिसमें भाजपा नेता संतोष पांडे को सजा पड़नी निश्चित है। फिलहाल यह तो बात की बात है। वहीं संतोष पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को बताते हैं, उनकी तरफ से भी डॉक्टर शिव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें भाजपा नेता ने यहां तक कहा है कि डॉक्टर शिव कुमार के द्वारा रायबरेली के टॉप 10 अपराधी को सुपारी दी गई है और वह मेरी किसी भी समय हत्या कर सकता है। फिलहाल नया मामला इसमें सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष पांडे ने यह कहा है कि कल से वह 1 दिन के धरने पर शहीद चौक पर बैठेंगे, मांगे ना पूरी होने पर पदयात्रा करते हुए मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। अगर वहां भी उनकी सुनवाई नहीं होती तो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेंगे और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, चाहे वह डॉक्टर शिव कुमार हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष पांडे, इस पर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, अधिकारियों के द्वारा ऑफ रिकॉर्ड इतना जरूर कहा गया है कि मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस बहुचर्चित मामले पर अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, यह आने वाला समय तय करेगा। भारत संवाद से अभय द्विवेदी की रिपोर्ट। उनको भी देखने हम जाते हैं, वहाँ से लेटर आता तब हमें बुलाया जाता। सरकारी डॉक्टर होने के नाते लगभग वो लोग जानते रहते हैं। तो कोर्ट में मैं गवाही देने गया था और जो भी वहाँ, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी ने पूछा होगा, दवा पूछा तो दवा बताना कोई अपराध नहीं होता है। और 23/9/2024 को हमारे ही मुकदमे में इनकी पेशी होनी थी। ये वहाँ पर अपने छुट्टी के प्रार्थना पत्र दिए हुए थे और बाहर पायल रेस्टोरेंट सुपरमार्केट में अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यानी न्यायालय ऊपर होना चाहिए, उसको इन्होंने सरकार को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, न्यायालय को गुमराह किया, हाजिरी माफ़ी का वहाँ एप्लीकेशन देके बाहर अनुचित दबाव के लिए, ताकि मुकदमा का जो ट्रायल चल रहा है वो बिल्कुल नज़दीक है, उसमें इनको सजा हो जाएगी। इसलिए बौखलाहट के कारण प्रेस के माध्यम से और इधर उधर धमकाने डराने के माध्यम से मुकदमे के सुलह समझौता के लिए आरोप लगाते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। संतोष पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य, निवर्तमान नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। आज क्या है, किस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? आज पिछले 10-12 सालों से जिला अस्पताल में अपना नाम, पता, व्यवसाय छिपा करके रह रहे डॉक्टर शिव कुमार जी, जो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम गंगाराम हॉस्पिटल चलाते हैं और 10 से 15 लाख रुपए की रोज अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके क्रम में इन्होंने 50 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति बनवाई है, जिसकी जांच जो है कई विभागों से चल रही है। इसी बौखलाहट में रायबरेली के टॉप 10 माफियाओं से और बाहर उत्तर प्रदेश के भी बड़े बड़े माफियाओं से लगातार पिछले 2 महीने से डॉक्टर शिव कुमार जी संपर्क में हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और इसी क्रम में इन्होंने पिछले हफ्ते रायबरेली की जिला कोर्ट में जाकर के टॉप 10 माफिया से मिल करके उन्हें मेरी हत्या की सुपारी दी गई है कि किसी भी हाल में संतोष पांडे की हत्या करा दो, नहीं तो ये मेरी जाँच करा रहा है और मुझे जो है मेरी सारी संपत्ति सीज हो जाएगी।
किससे मिले हैं, कहाँ मिले हैं और किस वजह से आपकी हत्या की सुपारी दी जा रही है? ये हत्या की सुपारी यही है कि जिला अस्पताल में नाक कान गले की आए हुए सभी मरीजों को ये जांच के बहाने अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजते हैं। वहाँ पे इनके नौकर जो सुमित कुमार है, बिना उनके पास कोई डिग्री नहीं है, नाक कान गले की जांच करके रिपोर्ट देते हैं और डॉक्टर साहब जब इस रिपोर्ट को फीस लेके देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारे नाक की हड्डी पूरी तरह टेढ़ी है, इसमें 40,000, 50,000, 80,000 लगेगा। इसलिए ऐसे में जो है लगभग दर्जनों मरीजों को रोज़ ये जो है बेवकूफ़ बनाकर, मूर्ख बना करके ऑपरेशन करते हैं और 10 से 15 लाख रुपए की रोज़ अवैध वसूली कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति बना चुके हैं। इसी की हम जांच करवा रहे हैं। इसी बौखलाहट में डॉक्टर शिव कुमार जी अपराधियों से संपर्क करके मेरी हत्या की सुपारी दे रहे हैं। लगातार डॉक्टर शिव कुमार चर्चा का विषय बने हुए हैं। संतोष जी, आपने अभी तक किसी आला अधिकारी से मुलाकात करके इसकी शिकायत की है? मैंने